गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का एक्सरसाइज 3.5। 3.5 का ये चौथा का पहला सवाल है, जिसमें दिया गया है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इन सवालों पे हम लोग ध्यान देंगे। जैसे हम लोग कहीं भी रूम किराया पे लेते हैं तो या हम 15 दिन रह ले या 5 दिन रह ले या 6 दिन रह ले, तो हमें पूरे महीने का किराया देना होता है। तो यानी वह किराया जो कांस्टेंट है। मान लीजिए किसी रूम का किराया अगर 1000 रुपया है, पे करना है, तो हमको 1000 रुपया देना ही पड़ जाता है, तो वह एक महीने के लिए होता है। उसी तरह यहाँ जो हॉस्टल का जो खर्च है वह क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स्ट्रा खर्च जो है वो भोजन पे जाता है। तो हम लोग सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। मान लीजिए कि छात्रावास का जो नियत किराया कुछ तो होगा, या 500, 200, 300, तो हम माने, तो यहाँ तो नहीं दिया गया लेकिन हमको मानना पड़ेगा। तो मानेंगे कि माना कि छात्रावास का नियत किराया एक माह का मान लेते हैं X रुपया है, और प्रतिदिन भोजन का खर्च Y रुपया है। अब प्रश्न से अब इतना बात पे ही हम लोग पहले बात करते हैं 1000 रुपया तक पे। एक विद्यार्थी ए, तो अब हम जा रहे हैं कहाँ, हॉस्टल में रहने के लिए। तो सबसे पहले हॉस्टल का जो इंचार्ज था उन्होंने कहा, रे बाबू आप रहोगे तो एक महीने का जो किराया है वो कांस्टेंट है, आपको जमा करना पड़ेगा। तो हम क्या किए कि चलिए सर, महीना तो लग ही गया है, तो हम एक महीने का किराया आपको दे देते हैं। तो हम सबसे पहले किनका हॉस्टल किराया कितना है जी, X रुपया है, हम X रुपया पे किए। किसका पे कर रहे हैं हम, हॉस्टल का किराया एक महीने का। फिर सर हम भोजन भी किए हैं हॉस्टल में, कितना दिन, 20 दिन। एक दिन का सर Y रुपया है, तो 20 दिन का 20 Y रुपया और हम आपको देंगे सर। ये टोटल रकम जो है सर आपका 1000 रुपया हो गया। ये इनको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब फिर आगे पढ़ेंगे इनको, यानी पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न क्या कह रहा है, जबकि एक विद्यार्थी बी यानी एक दूसरा लड़का है, वह जो है 26 दिन तक भोजन करता है, किराया तो सेम लगेगा उनको भी, और यह लड़का जो है कितना जमा कर रहा है, 1180 रुपया जमा कर रहा है। तो ये लड़का भी पैसा पेड करने गया हॉस्टल के इंचार्ज के पास। तो हॉस्टल का जो इंचार्ज था उन्होंने सबसे पहले 100 रुपया तो जमा करेगा ही करेगा,
क्योंकि ये नियत किराया है हॉस्टल का। उनके बाद ये लड़का 26 दिन तक भोजन किया है तो एक दिन का 22 रुपया आपको देना पड़ता है, तो 26 दिन का आपको 26 22 रुपया और देना पड़ेगा। तो टोटल रकम आपका जो है कितना हो जाता है 1180 रुपया। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमें दोनों को हल कर लेना है। सेम दिख रहा है तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकेंड को घटाने पर हम लिख लेते हैं पहला x प्लस 20y इक्वल 1000, फिर x प्लस 26y इक्वल 1180 रुपया। क्या करें, घटा रहे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, कट गया। माइनस 6y इक्वल माइनस 180। माइनस से माइनस आप ये हटा दीजिए। 6 का पहाड़ा में 18 आपका 3 बार में मिल जाता है। अब इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। अरे x प्लस 20y इक्वल 1000, x प्लस 20 इंटू y का वैल्यू कितना निकालें आप 30 ना, इसलिए x प्लस 600 बराबर 1000, इसलिए x बराबर 1000 घटा 600, इसलिए x बराबर 400 रुपया। अतः छात्रावास का नियत किराया, छात्रावास का नियत किराया क्या माने थे आप? एक्स माने थे। एक्स बराबर 400 रुपया और प्रतिदिन भोजन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का खर्च क्या माने थे आप? वाई का कितना वैल्यू निकाले आप? 30 रुपया। ये दोनों आपका क्या हो गया आंसर। आशा करेंगे आप ये सवाल समझे होंगे। धन्यवाद। अब 4 का दूसरा सवाल पे हम लोग ध्यान देंगे। सवाल दिया गया मेरे पास, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कोई भिन्न हमें दिया नहीं गया है, तो हमें कोई भिन्न मानना होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न उसे कहते हैं जो अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जाता है। तो मान लीजिए कोई भी भिन्न है, या x/y है या p/q है, तो हम पहले मानेंगे, माना कि एक भिन्न x/y। प्रश्न से पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है?
जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो अंश ए वाला हो गया, यानी x माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल 1/3। तो काम कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इस जगह 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इक्वल y इंटू 1 y। सो वी राइट 3x माइनस y इक्वल 3। इनको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुनः प्रश्न से पुनः दूसरे बातों पे चर्चा करेंगे हम लोग। फिर कहता है कि और वह 1/4 हो जाती है। 1/4 कब हो जाती है? जब हर में हम 8 जोड़ देते हैं। तो पुनः भिन्न को लिखेंगे, यानी x/y में क्या करेंगे हम, हर में कितना बढ़ा दे, 8 बढ़ा देने से यह भिन्न जो है 1/4 हो जाती है। पुनः काम कीजिए आप, 4x बराबर y प्लस 8 लिखते हैं। फिर 4x माइनस y बराबर 8, इनको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब देख रहे हैं यहाँ भी y माइनस में है, यहाँ भी y माइनस में है, तो y को ही हम क्या कर ले, बराबर कर लेंगे, काम मेरा हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकेंड को क्या कर दे, हम घटा दे, नहीं घटाने पर। तो पहले आप इक्वेशन फर्स्ट को लिख लीजिए, कौन सा, यही ना, 3x माइनस वाई इक्वल 3। फिर 4x माइनस वाई इक्वल 8। इसलिए घटाने पर तो घटाएंगे, साइन सबका चेंज करेंगे, ए प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा। कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल -5, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर रखकर देखते हैं क्या होता है। का इक्वेशन फर्स्ट ये वाले 3x माइनस वाई इक्वल 3 कर लीजिए। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 5 रखेंगे, माइनस वाई बराबर 3। 3 इंटू 5 इक्वल 15 माइनस वाई 3। ये इधर जाएगा, किसमें चला जाएगा, माइनस में, यानी माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15। इसलिए माइनस वाई बराबर माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न, क्या माने थे अब, भिन्न x बटा वाई ना, x बटा वाई बराबर, x का क्या वैल्यू है 5 बटा y का क्या वैल्यू है 12। ये आपका आंसर। आशा करेंगे ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 4 का तीसरा देखेंगे। इसमें दिया गया है आपका, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले थे तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो मान लीजिए कि जैसे अब हम लोग कंपटीशन में बैठते हैं तो कंपटीशन में सही उत्तर के लिए कुछ नंबर दिया जाता है।
और उसमें से अगर आप कुछ गलत कर लोगे तो आपका नंबर सही में से काट लिया जाता है। तो मानते हैं हम क्या कि यह लड़का जो है, कोई भी लड़का कुछ प्रश्न का सही जवाब दिया है और कुछ प्रश्न का गलत जवाब दिया है। तो दो टाइप का हो गया उत्तर आपका, एक सही वाला उत्तर और एक गलत वाला उत्तर। हम लिखेंगे माना कि यस एक्स प्रश्न का सही उत्तर तथा वाय प्रश्न का गलत उत्तर दिया है। प्रश्न से बात कर दे। पहला जो बात है कह रहा है कि 40 अंक इनको मिल रहा है, कैसे? जब वह सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। तो एक्स प्रश्न का जवाब दिया है, टोटल सही अंक कितना मिला इसको? 3x मिला। ठीक है। फिर कहता है कि तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। तो 1 अंक की कटौती कितना हुआ है? तो -y हुआ है। टोटल अंक कितना मिला है इनको? 40। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न क्या कहता है कि यदि सही उत्तर पर इसको कितना अंक मिले था? 4 अंक मिले थे। तो इनको टोटल अंक कितना मिल जाता? फिर सही के लिए 4x और कटौती किया है। और गलती पे कितना जा रहा है इनका? 2 अंक जा रहा है। वाय प्रश्न का गलती जवाब दिया है तो 2y बराबर कितना मिल रहा है इनको? 50 अंक। तो 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो आपका हो गया 2 × x - y बराबर 50। इससे काट दीजिए इनको 25। इनको आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब इन दोनों का काम कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकेंड को क्या कर दीजिए आप? घटा दीजिए। घटाने पर इक्वेशन फर्स्ट ये वाला लिख लीजिए आप, 3x - y बराबर 40, जबकि दूसरा आपका हो गया 2x - y बराबर 25। x बराबर 40 में से 25 बाद 15। ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर तो लिख लीजिए आपका 3x - y बराबर 40। इसलिए 3 × x कितना हो गया? 15 × 45 -y बराबर 40। इसलिए -y बराबर -5। माइनस माइनस कैंसिल। अतः कुल प्रश्न जो हुआ एक सही वाला भी हुआ और गलत वाला भी हुआ। अतः कुल प्रश्न x + y बराबर 15, 5, 20।